Yes. ओके 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 ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छा, और जूम इन करूँ? हाँ देखो, 13 क्या बोला, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 5n। एक एपी सर का 13 तो किए थे। सर 13 सर हो गया था सर। 13 completed. ये सर सर 14 से करेंगे सर। mth टर्म इक्वल टू 164, ये कर दिया था। यस यस सर। सर। यस सर। सर S1 S2 निकाल के Sir. AD निकाल के। सर अरे M27 आया था। अरे ये सब कर दिए Yes, थे, sir. या खुद कर दिए थे? Yes. खुद कर दिए थे, कंफ्यूज हो जा रहे हो कि हम। नो सर, आप करवाए थे, ये वाला नहीं सर 13 आपने नंबर किया था करवाए थे। सर आपने किया। तो कुडोस टू मी, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे, यस प्रारंभ सर, यस। करेंगे। यस सर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 14 से प्रारंभ करते हैं ना। उसने Yes, क्या sir. बोला है कि इंसर्ट 5, ये क्वेश्चन करने जैसा है क्या, फालतू का क्वेश्चन। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। 8 एंड 26 के बीच में 5 नंबर ऐसा इंसर्ट करो ताकि वो जो जो सीक्वेंस बनेगा वो एक एपी होगा। तो आई होप आपको पता चल रहा होगा कि वो 5 नंबर है क्या ना, अरिथमेटिक मीन है ना, 5 अरिथमेटिक मीन। समझ रहे हो ना, कि मानो वो 5 नंबर A1 A2 A3 A4 A5, मानो 5 नंबर A1 से लेके A5, ऐसा 5 नंबर मैंने 8 एंड 26 के बीच में इंसर्ट किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस बना वो एक एपी है। क्या है? एपी है। तो हम क्या बोलेंगे बेटे, A1 A2 A3 A4 A5 क्या है बेटे? 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 26। अरे समझ रहे हो? ओके Yes sir. ओके ओके ओके, अरे ओझा, ओके। और बेटे देखो, मैंने आपको बोला था कि जो 5 अरिथमेटिक मीन का वैल्यू आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के कर देते हो बहुत अच्छा, नहीं तो पूरा जैसे पूरा जैसे मतलब एपी में जैसे करते हैं वो करते हो भी बहुत अच्छा, जैसे भी आप ये करो। तो मैं पहले फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ। बेटे आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि मानो 2 नंबर है ए बी, मानो 2 नंबर है स्मॉल ए स्मॉल बी, और मानो ये 2 नंबर के बीच में मैं n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया। मेरे बात समझ रहे हो? n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, कितने Yes, sir. अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया? n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया। ठीक है, A1 A2 से लेके n तक। तो बेटे ये A से लेके B तक ये जो सीक्वेंस बना एक एपी है, और ये एपी का एक कॉमन डिफरेंस भी होगा, राइट? ये एपी का कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़े थे बेटे? B माइनस ए बाई n प्लस 1, जहाँ पर n क्या है बेटे? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, है ना, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं ना, वही है। और ये एपी में टोटल कितने टर्म है बेटे? पढ़े थे n प्लस 2, है ना, ये बीच में n नंबर ऑफ टर्म्स, ये एक और ये एक मिल गए, हो गया है ना n प्लस 2 टर्म्स इसमें। अरे समझ रहे Yes हो? sir. हाँ। Yes sir. तो ये वाला जो सवाल है इसका कितने वाला क्वेश्चन नंबर कितना है बेटे? ये 14, राइट? सर 14। हाँ 14। Yes sir. तो बेटे 8 एंड 26 के बीच में लेट A1, A2, A3, A4, A5 बी द 5 अरिथमेटिक मीन्स, है ना, बिटवीन 8 एंड 26। तो बेटे ए यहाँ पर क्या है बेटे? 28 है, और बी क्या है बेटे? यहाँ पर 26 है ना। फर्स्ट जो दोनों के नंबर के बीच में इंसर्ट करोगे, ए बी के बीच में इंसर्ट करना है, 8 एंड 26 इंसर्ट करना है। तो बेटे ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस क्या बनता है बेटे? कि b माइनस ए बाई एन प्लस 1, और इधर b क्या है बेटे? 26 है, a क्या है बेटे? 8 है ना, 8 एंड 26 के बीच में डिवाइड बाई। बेटे यहाँ पर कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहते हो? 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहते हो। मतलब n का वैल्यू क्या है बेटे यहाँ पर? अरे क्या है? 5 है ना, n का वैल्यू 5 है, 5 अरिथमेटिक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटे? 5 प्लस 1। 26 से 8 जाएगा, कितना होगा बताओ? Sir 18. सर 18। 18. 18 बाई 6। बस थोड़ा काटा कूटी करके क्या आ जाएगा बेटे? 6 से काट दोगे तो 6 जार 2, 6 से काट, अच्छा 3 तो होगा, 3 तो होगा काटा कूटी। Sir, we can directly put in the formula and हाँ यस, मैं वही बोल रहा हूँ।
पहले मैंने ये दिखा दिया, उसके बाद हम डायरेक्ट मतलब ये में भी करेंगे। अच्छा बेटे, कितनों को बिल्कुल ये समझ कुछ नहीं आया? सच बोलो, सच बात बोलो बेटा, प्यार से पूछ रहा हूँ, सच बात बोलो। मैं फिर से समझाऊंगा। बिल्कुल, मैं गुस्सा कभी होता हूँ? डाउट पूछते हो कभी गुस्सा होता हूँ? अरे कभी आजकल तो डाउट पूछने में गुस्सा होता हूँ? मेरे को नो सर। नो ओके, सर। देखो कौन पूछे? सुश्री जी। अच्छा देखो यस बेटे, ये जो दो नंबर है ना बेटे, 8 एंड 26, इनके बीच में हमें 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। कितना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है? 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो कि फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि मानो दो नंबर हमारे पास है, एक्स एंड वाई, और एक्स वाई ये दो नंबर के बीच में मानो हम n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। और ये n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब होता है ना, इनको इंसर्ट करने के बाद ये जो सीक्वेंस, नया सीक्वेंस क्रिएट हुआ, ये एक एपी में होगा, इसीलिए इनको अरिथमेटिक मीन बोला। तो अगर ऐसा है, ये नया एपी का एक कॉमन डिफरेंस भी होगा। वो कॉमन डिफरेंस क्या है ना, y माइनस एक्स डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो डिवाइड n प्लस 1, ये होता है इसका कॉमन डिफरेंस। अभी समझ में आया? ओके यस सर। तो ये जो फाइनल एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया 3। तो मुझे अभी एक एक करके बाकी सारे टर्म a1 a2 a3 करके सब निकाल देंगे। अभी देखो बेटे, है ना, हमें पता है क्या, 8 a1 a2 a3 a4 a5 26 इन एपी, है ना, ये एक एपी है, और इसका कॉमन डिफरेंस 3 निकला। तो बेटे a1 का वैल्यू क्या होगा ना, 8 प्लस 3 11। a2 का वैल्यू क्या होगा बेटे, a1 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 11 प्लस 3। अरे समझ रहे हो सब? हेलो। यस सर। a3 Yes, ऐसे sir. यस सर। ऐसे करके आगे Yes, sir. ऐसे करके आगे कर लोगे, आगे कर लोगे, राइट? ओके, Yes, sir. कोई भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। बस 8 का नेक्स्ट टर्म a1 है, तो कॉमन डिफरेंस 8 में ऐड किया, a1 मिला। तो ऐसे करके हमें a1 से लेके a5 तक सारे नंबर मिलते गए। तो आप इसको बाकी खुद कंप्लीट करोगे। अगर बेटे ट्रेडिशनल मेथड में जाते हो कि तो लेट a1 a2 अप टू a5 बी द 5 एम्स अरिथमेटिक मीन, तो इस हिसाब से 8, a1, a2, a3, a4, a5, 26, ये क्या होगा बेटा, एक एपी होगा, राइट? इन एपी। और ये एपी में मुझे बात बताओ, हेलो, लिसनिंग? यस सर। यस हाँ Yes, sir. यस सर। ओके, मुझे बात बताओ बेटे, इस एपी में 26 कितने नंबर ऑफ कौन सा पोजीशन में है? 26 Seventh. 7th पोजीशन। 7th। देखो ये बीच में 5 और ये ये उसके पहले 6 टर्म्स है बेटे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 26 का पोजीशन। अच्छा, पोजीशन कैसे कैलकुलेट करो? टोटल देख लो ना, इसमें कितने टर्म है मेरे, बीच में 5 और ये 2, टोटल 7 टर्म है एपी में। तो एपी में अगर 7 टर्म है तो लास्ट टर्म 7th टर्म ही होगा। तो इसका मतलब इसका जो 7th टर्म T7 इज इक्वल टू 26, और इस एपी का फर्स्ट टर्म ए क्या है बेटे, 8 है, एंड कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. ओके। तो बेटा T7 का वैल्यू क्या होगा बेटे, एपी है तो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 6d, यस सर। है ना। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, बस लगा दो। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या है बेटे, 26 है, और a का वैल्यू इज 8, तो 6d क्या होगा, 26 माइनस a, और a क्या है बेटे, 8 है, 26 माइनस 8 कितना होगा, 18, तो d कितना हो जाएगा, 18/6। तो अच्छा बेटा बताओ, ये अननेसेसरी नहीं हुआ? अगर आप फॉर्मूला जरा याद रख लोगे, अच्छा है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है तो ये करोगे, नहीं तो फॉर्मूला याद रख लो, अच्छा है। फॉर्मूला क्यों पढ़े? अगर फॉर्मूला गया एग्जाम में भूल गए तो फिर ऐसा करना है ना, नहीं तो फॉर्मूला अगर याद रख लो तो बहुत अच्छा करने के लिए। सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके ओके, टेक इट। यस सर। डन? Yes, sir. ओके ओके, तो फिर आगे चलते हैं बेटा। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा बेटा, इसको इरेज कर लेते हैं।
ओके 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 ओके, हाँ यस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है कि नहीं, दी इफ दिस थिंग इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर ए बी के बीच में ये अरिथमेटिक मीन है तो एन का वैल्यू पता करो। मेरी बात समझ रहे हो? इफ दिस थिंग इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या है ना, ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन। प्लस दिया है तो देखो चेक कर लो, हाँ यस। अरे समझ रहे हो? इज द Yes, sir. Yes, sir. ए एम बिटवीन ए एंड बी। तो उसने बोला है कि ये ए बी के बीच में अरिथमेटिक मीन है, मतलब एक अरिथमेटिक मीन है। तो अब सबको मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि याद होगा कि अगर बेटे ए बी के बीच में एक अरिथमेटिक मीन एक अरिथमेटिक मीन ए है तो इसका क्या मतलब है, ये तीनों एपी में होते हैं, है ना। और अगर एपी में होते हैं आपको Yes, पता है कि 2 इंटू ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी। याद है ना भाई, मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू Yes. सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। तो यस सर। ओके, तो अरिथमेटिक मीन का ट्वाइस इज इक्वल टू ए प्लस बी। तेरी का ओके, थोड़ा हैंग हो रहा है, चलो ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब इसका जो मतलब इसका ट्वाइस है ना, ट्वाइस ऑफ अरिथमेटिक मीन, इसका ट्वाइस क्या होगा बेटे, 2 इंटू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन बाई ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। ये अरिथमेटिक मीन का ट्वाइस क्या होगा बेटे, ए एंड बी का सॉम के साथ बराबर होगा। अरे मेरी बात समझ रही हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, देखो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एन का वैल्यू निकालना है। उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन का वैल्यू निकालो, बस। तो क्रॉस करते हैं बेटे। अब क्या करेंगे, क्रॉस ही तो करेंगे, और क्या करेंगे। तो 2 इंटू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू, ये क्रॉस होकर इसका साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर माइनस। क्रॉस कर दिए? अरे समझे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब क्या लगेगा बेटे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा इस साइड में। इसको भी खोल देते हैं, 2 इंटू ए टू द पावर एन प्लस 2 इंटू बी टू द पावर एन इज इक्वल टू, बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ए इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन क्या होगा, ए टू द पावर एन नहीं हो जाएगा, चेक करो। Yes, yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो ना? हाँ, तो ए इंटू ए टू पावर एन माइनस वन क्या हो गया, ए हो गया, प्लस ए इंटू बी टू दी पर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए टू दी पर एन माइनस वन प्लस A to the power n. सॉरी ए टू दी पर एन छोड़ दिया क्या, अच्छा ए टू दी पर एन, यस। अब बेटे बी इंटू बी टू एन माइनस वन क्या होगा बेटे, बी टू दी पर एन। क्लियर यहाँ तक? ओके, अच्छा। अब बेटे देखो, सबको एक साइड में ले आते हैं ना। देखो 2 ए टू दी पावर एन और ये ए टू दी पावर एन, जब ये ए टू दी पावर एन जब आएगा लेफ्ट को तो माइनस हो के आएगा, और इस साइड में एक 2 इंटू ए टू दी पावर एन है, तो उसमें से ए टू दी पावर एन माइनस कर दोगे तो लेफ्ट में ए टू दी पावर एन बच जाएगा। मेरे पास समझ रहे हो? Yes, sir. प्लस बेटे ये बी टू दी पावर एन जब लेफ्ट में लोगे तो माइनस होके जाएगा, प्लस होके माइनस होके जाएगा। तो 2 इंटू बी टू दी पावर एन इस साइड में है ऑलरेडी, तो उसमें से बी टू दी पावर एन माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, बी टू दी पावर एन बचेगा। अरे समझे? बाकी Yes, जो sir. बचे ले आओ इस साइड में, बाकी जो Yes, बचे इस sir. साइड में ले आओ, ए इंटू बी टू पावर एन माइनस वन माइनस बी इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0, है ना। ये दोनों को ले आए इस साइड में। कितनों को समझ में नहीं आया? बिल्कुल सबको समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओ, sir. यस सर। अब बेटे देखो, आप ए टू दी पावर एन के पास इसको ले आओ, ए टू दी पावर एन माइनस बी इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। मेरे बात समझ रहे हो? ए टू दी पावर एन के पास इसको ले आए, Yes, sir. और बी टू दी पावर एन के पास ये जो ऑलरेडी है माइनस ए इंटू बी टू पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। अरे खाली जगह चेंज किया और कुछ नहीं किया। अच्छा बेटे मुझे बात बताओ,
क्या ये दोनों टर्म से कुछ कॉमन जा सकता है? Yes, sir. A to the power n Yes, minus sir. 1. A to the power n minus. सुनो, ऐसा जबरदस्ती नहीं है, इनफैक्ट आप इसके पास इसको भी लाके भी कर सकते थे, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बोला इसके पास इसके अलावा आप इसके पास इसको भी लाके कर सकते थे और इसके पास इसको भी लाके कर सकते, है ना? वहाँ पर कुछ और कॉमन जाता है, यहाँ पर कुछ और कॉमन आएगा, लेकिन आंसर फाइनली सेम आएगा। ठीक है, मेरे बात समझे? Yes, sir. हाँ, मैं ये Yes, बोल रहा sir. हूँ कि आप इसके पास इसको ला सकते थे एंड इसके पास इसको ला सकते थे, सभी चलता। मैं इसके पास क्या, एक ही बात। अच्छा, तो मुझे ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन जाएगा बेटे? ए टू द पावर एन माइनस 1 कॉमन जाएगा, है ना? हेलो, ये दोनों में से Yes, sir. तो बेटे 8, अच्छा बेटे कॉमन जाने का क्या मतलब है? डिवाइड करना होता है ना, मतलब ए टू द पावर एन माइनस 1 ये दोनों में से कॉमन लेते हो, इसका क्या मतलब है? इसमें भी डिवाइड करते हो, इसमें भी डिवाइड करते हो, है ना? इससे तो कॉमन जाता है। तो ए टू द पावर Yes, एन sir. में ए टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? ए ही बचेगा, राइट? अरे ए Yes, टू ए sir. टू पावर एन माइनस 1 ए टू पावर एन होता है कि नहीं भाई? बताओ। माइनस यहाँ से Yes, माइनस sir. 1 चला गया, बी बचा। अब ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा बेटे? बी टू पावर माइनस B to 1। the power n minus 1. तो इधर क्या बचा बेटे? ये क्या है बेटे? इधर क्या हो जाएगा बेटे? तो बी, B। और इधर क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू Sir, A. 0। अरे समझ गए? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। अब बेटे देखो, Yes. अब बेटे देखो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के इस साइड में a माइनस बी है, इसीलिए इसको b माइनस ए को रिवर्स करता हूँ, और इसको अगर रिवर्स करूँगा तो ये प्लस को मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना भाई? क्योंकि माइनस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो बेटे ये दोनों, अभी ये जो दो टर्म बनते हैं, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन ले जाओगे? ए माइनस बी कॉमन जाएगा, Yes, sir. फिर क्या होगा? ए टू द पावर एन माइनस 1 माइनस बी टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटे बात सुनो, मेरा बात होता है, कभी कभी ऐसा होता है, और ये हो भी रहा होगा आपके साथ, कि मैं जब कर रहा हूँ तो आप शायद कोई एक स्टेप में, मैं बोल रहा हूँ आपको, सच बात है, हमारे साथ भी होता था जब हम भी पढ़ते थे, लेकिन हम ट्रिक जानते थे, आपको ट्रिक पता नहीं है। क्या हो रहा होगा, मैं करते करते आप कोई एक स्टेप में अटक गए हो, मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सर ने क्या किए, तो आपका गलती क्या है बेटे? वहीं पर अटक के बैठे हो। आपको क्या करना चाहिए? जो स्टेप में समझा रहा हूँ उसी स्टेप को समझ जाओ, एटलीस्ट आगे 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 चलो। जहाँ पर थोड़ा सा अटक गए, ऑटोमेटिकली तुम जब बाद में घर में पढ़ लोगे उसको समझ में आ जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. और बेटे देखो a माइनस बी जो है ना बेटे, याद रखो इधर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। कौन बताएगा क्यों a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0? कोई कारण बताएगा? ए मुझे कैसे पता चला? क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया कहीं है क्या a माइनस बी इज Sir, नॉट इक्वल first टू term and last term cannot be same. हाँ, लेकिन नहीं, अगर सेम हो जाते तो होता क्या है बेटे? एक इमेजिन करो बेटा, अगर ए बी दोनों सेम नंबर होंगे, सपोज ए भी 2 है बी भी 2 है, मतलब 2 2, तो इन दोनों में के बीच में जो अरिथमेटिक मीन वो क्या होगा? वो भी 2 ही होगा। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अरे पी बनने के लिए तो फिर इतना करने का क्या फायदा? ये सब करने का क्या फायदा है ना? ये क्वेश्चन फालतू हो जाए। तो याद रखो बेटे, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी अगर 0 हो गया तो ए एंड बी विल बी इक्वल, जो कि नहीं है बस। तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ए माइनस बी 0 नहीं है, दोनों साइड में ए माइनस बी डिवाइड कर देते हैं, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो इस साइड में खाली रहेगा ए टू पावर माइनस 1 माइनस बी टू पावर माइनस 1, और इस साइड में अगर 0 में ए माइनस बी डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या कारण क्या है? क्यों मैंने ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0 पे इतना स्ट्रेस दिया? खाली तो बोल देता कि डिवाइड कर लो, ए माइनस बी को इस साइड में डिवाइड कर लो, क्या होता? स्ट्रेस क्यों दिया? हेलो, Yes, sir. हाँ, मैं क्यों Yes, स्ट्रेस sir. दिया? मैं क्यों स्ट्रेस दिया कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0? क्या होता अगर ए माइनस बी 0 हो जाता? क्या होता? Sir, divide नहीं कर सकते. डिवाइड नहीं कर सकते थे ना भाई। Yes, sir. अरे भाई, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर a माइनस बी 0 हो जाता तो बेटे दोनों साइड में a माइनस बी कैसे डिवाइड करते? इक्वेशन में लेफ्ट में कैसे a माइनस बी डिवाइड करते, राइट में कैसे a माइनस बी डिवाइड करते? a माइनस बी अगर 0 होता तो, अरे समझे? ओके, बस। तो बेटे देखो,
तो फिर a टू द पावर n माइनस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, ये इस साइड में चलाओ. एवरीबॉडी इज पेइंग अटेंशन, क्लोज अटेंशन. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा बेटे देखो, इसको इस साइड में Yes, लाने sir. के बाद मैं क्या करूंगा पता है, डिवाइड कर दूंगा, है ना. पहले इस साइड में लाया, फिर डिवाइड कर दूंगा. a टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई b टू पावर n माइनस वन क्या हो जाएगा बेटे, अरे 1 नहीं हो जाएगा, डिवाइड कर दो दोनों साइड में. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अच्छा a टू द पावर n माइनस वन बाई b टू द पावर n माइनस वन, क्या है इसका मतलब, a बाई b का पावर n तो माइनस A वन. by B. अच्छा जो 1 Yes, sir. लिखा है, ये जो 1 लिखा है, क्या मैं 1 की जगह a बाई b का पावर 0 लिख सकता हूँ. अरे समझ रहे हो ना, Yes, sir. a बाई b का पावर 0 लिख सकता हूँ, कोई Yes, बात sir. हो जाएगा नहीं ना. No, sir. अच्छा ओके. और बेटे स्कूल में तो ये पढ़ के आए हो कि अगर x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन डेफिनेटली m इज इक्वल टू n, है ना. अगर बेस दोनों का सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा. मेरा समझ रहे हो. Sir, Equal n is equal to 1. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर n माइनस वन का वैल्यू क्या है, 0 है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. अच्छा कितनों को बिल्कुल समझ नहीं है, ठीक है. अच्छा सुनो, घर में मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप जब इसको खुद करोगे, मैं आपको जानबूझ के बोलता हूँ, जब आप खुद करोगे तो इसके पास किधर से लाए थे, अच्छा सॉरी यहाँ से हाँ, इसके पास इसको लाओगे और इसके पास इसको लाके करोगे. Yes, sir. Mine is within that. हाँ यस, Yes. हाँ वेरी गुड. ओके. जो डाउट होगा बेटे डोंट वरी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, इसमें वरीड क्या होना है, वीडियो Sir, रिकॉर्ड. after this steps, it is coming the same. हाँ ऑब्वियसली सेम ही तो आएगा, सेम तो आएगा. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचना, रिजिड मत मतलब सोचना कि रिजिड रूल है कि इसके पास इसको ही लाना है, रट्टा लगाओगे, इसके पास इसको लाऊंगा, इसके पास इसको लाऊंगा, इसके पास इसको लाऊंगा, इसके पास इसको लाऊंगा. नहीं, इसके पास को भी ला सकते. चलो टेक द स्क्रीनशॉट. डन. अच्छा टेक इट. डन. हेलो. Yes, sir. हाँ ओके, लेट मी इरेज इट. Yes, sir. हाँ, सारे चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये यहाँ पर ये हो रहा है. अच्छा देखो मैंने लिखा था कितना मतलब जरा सोचो, ये छोड़ो, मतलब हर साल ऐसे बच्चे आते हैं बस. सर इतना रिक्वेस्ट करके लिखे ग्रुप में कि मतलब पर्सनली लिखा ना कि जरा आज कोऑपरेट करो प्लीज़. देखो कितने कम, मतलब आधा बच्चा नहीं है, 50 बच्चे आए हैं, 50 बच्चे नहीं आए हैं. क्या करेंगे. ओके एटलीस्ट सर का कदर मतलब प्यार से आ जाते, राइट. पढ़ाई ना करो, प्यार से आ जाते, एटलीस्ट इतना ही तो कर लेते. अच्छा ठीक है. और कितना नंबर बचा बेटे, ओके और बस इतना नंबर बचा, राइट. 16 17 18. हेलो लिसनिंग. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. हाँ ओके. तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है बेटे, बिटवीन 1 and 31, 1 and 31 के बिटवीन m नंबर्स, कितने नंबर्स बेटे, m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी. 1 and 31 के बिटवीन m नंबर ऑफ ऐसे नंबर एंटर किए गए हैं कि वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो एपी है. तो कहने का यही मतलब है कि 1 and 31 के बीच में m नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है, बस काम खत्म, राइट. अच्छा और उसने क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द 7th एंड m माइनस 1th टर्म, है ना. मतलब जो नया एपी बनेगा 1 and 31 के बीच में, सॉरी 1 and 31 के बीच में आपने कितने अरिथमेटिक मीन एंटर करे हो, m नंबर ऑफ. मुझे कैसे पता चला ऐसा अरिथमेटिक मीन है, क्योंकि बोला है ना रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी. Is an AP, sir. हाँ तो 1 and 31 के बीच में m नंबर अरिथमेटिक में इंसर्ट किया. अब इंसर्ट करने के बाद जो फाइनली जो सीक्वेंस बनता है द रिजल्टिंग सीक्वेंस, उसका 7th टर्म एंड m माइनस 1th टर्म, मतलब ये जो सीक्वेंस बना इसका पूरा सीक्वेंस का द रेशियो ऑफ द 7th एंड
वो नंबर्स बोला है क्या, टर्म नहीं बोला है, नंबर बोला है, सॉरी 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 सॉरी। मतलब जो एम नंबर एंटर किए हो ना, वो एम नंबर में से 7th नंबर एंड एम माइनस 1th नंबर, उन दोनों के बीच में रेशियो 5:9 है। मतलब ये जो नंबर एंटर किया हो ना, हाँ That हाँ, mean 8th term. यस वेरी गुड, 8th टर्म है ना, 8th term and mth term. यस वेरी गुड, मेरे पास समझ गए। फिर से समझाता हूँ बेटे, हेलो लिसनिंग। Yes sir. हाँ, मैंने उसको देखा नहीं था, वो नंबर दिया है, मैंने उसको टर्म टर्म पढ़ लिया था आज। तो उसने क्या बोला है कि जो एम नंबर एंटर किए हो ना, एम नंबर उनके बीच में A1 से लेके एम तक, ये जो नंबर्स हैं A1 से लेके एम तक, ये नंबर में से 7th वाला जो नंबर है, एपी का 7th टर्म नहीं है, एपी का 7th टर्म नहीं है, ये जो A1 से लेके एम तक जो एम नंबर ऑफ नंबर एंटर किए हो, इनमें से जो 7वां नंबर एंड एम माइनस 1th वाला नंबर, उन दोनों का रेशियो दे रखा है 5:9। तो एम का वैल्यू बताओ। अरे आप करेंगे, आगे चलेंगे, करेंगे? कुछ Yes, समझ में आ sir. गया? Yes, sir. Yes sir. ओके ओके, तो फिर करते हैं। तो बेटा देखो, लेट A1, A2, A3, डॉट 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 डॉट, AM बी दी अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन व्हाट 1 एंड 31। मानो 1 एंड 31 के बीच में अरिथमेटिक मीन है। देयरफॉर 1, A1, A2, A3, डॉट डॉट डॉट, AM, 31 इज एन एपी। अरे मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, ये एपी है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कोई मुझे बताएगा ये एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? एपी का So 1. 1 है। अच्छा क्या मुझे बताए, ओके, क्या मुझे बताएगा कोई कि ये एपी का हाँ, और बेटे क्या एक मिनट, हाँ, इस कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे, है ना? तो बेटे देखो, ये जो न्यू एपी बना, इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि दो नंबर ए बी के बीच में अगर एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन एंटर करते हो, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस, रिजल्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, उसका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैसे निकलता है? b माइनस ए बाई एन प्लस 1, है ना? एन इज द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स जो एंटर करोगे, b इज द ए बी जो दोनों के बीच में एंटर कराओगे। तो इधर बेटे देखो, b क्या है बेटे? 31 है, और a क्या है बेटे? 1 है। तो d का वैल्यू क्या होगा? b माइनस ए, अरे समझ रहे हो, 31 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, Yes. अच्छा, n प्लस 1, n इज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, और यहाँ पर हम कितना अरिथमेटिक मीन एंटर करें? m नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन एंटर करें। अरे समझ रहे हो? हेलो, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटे? 30 बाई एम प्लस 1, 30 बाई एम प्लस 1। तो कॉमन रेशियो जो न्यू जो जीपी बना, उसका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना निकल गया? 30 डिवाइडेड बाई एम प्लस 1, और उसका फर्स्ट टर्म में ए पता है, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 है। तो बेटे क्वेश्चन के हिसाब से अगर जाएं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो बेटे देखो जरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 7th नंबर, है ना? मतलब ये जो अरिथमेटिक मीन सब एंटर किए हो ना बेटे, A1, A2, A3 ऐसे करके 7th अरिथमेटिक मीन, है ना? मेरे पास समझ रहे हो? 7th अरिथमेटिक मीन मतलब A7, ठीक है, डिवाइडेड बाय m माइनस 1 अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा उसने? 5:9। अच्छा, यहाँ पर कितनों को डाउट है मैंने क्या लिखा? कैपिटल A7 बाई कैपिटल A सब m माइनस 1 का मतलब, पूछ लो जल्दी। हेलो हेलो, Yes, no doubt. Yes, sir. नो डाउट, Yes, sir. नो No डाउट, sir. No, sir. No, sir. No, no. ओके ओके। तो अब मुझे बताओ बेटे, ये जो 7th वाला अरिथमेटिक मीन है, ये एपी का कौन सा नंबर वाला टर्म होगा? जरा देखो बेटे, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओगे? So 8th. 8, यस। मैं देखो, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो मैं सोचना सिखाता हूँ आपको। मुझे बात बताओ, जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है बेटे, यहाँ पर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कौन है? A1 है ना? वो एपी का कौन सा नंबर वाला टर्म हो रहा है? सेकेंड टर्म। सेकेंड अरिथमेटिक मीन है ना, A1, A2, ये दूसरा अरिथमेटिक मीन, ये एपी का कौन सा टर्म हो रहा है? थर्ड टर्म। इसी तरह तीसरा अरिथमेटिक मीन, एपी का फोर्थ टर्म।
तो 7th अरिथमेटिक मीन एपी का कौन सा टर्म होगा? 8th टर्म होगा, है ना? मतलब खाली एक 1 ऐड कर दो, ठीक है ना? तो m-1 अरिथमेटिक मीन ये जो एपी है उसका कितना वाला टर्म होगा बेटे? mth term. mth टर्म होगा। अरे बेटा समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, खाली एक 1 खाली ऐड कर दोगे बस। दिस इज इक्वल टू 5/9। बस इसी को इस्तेमाल करके करेंगे। और बेटा हमें पता है कि एपी का नंबर ऑफ टर्म मतलब कोई भी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 N minus into D. 1 into d, है ना? where a is the first term and d is the common difference। तो बेटे यहाँ पर वही लगाएंगे बेटे कि a प्लस बेटे n यहाँ 7D. पर हाँ तो 7d क्लियर डिवाइडेड Yes, बाय sir. Yes, sir. नीचे क्या होगा बेटे? a प्लस n-1 into A minus 1 into D. इज इक्वल टू 5/9। क्लियर यहाँ तक बेटे? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटे a मतलब एपी का फर्स्ट टर्म और यहाँ पर एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? 1 है ना? देखे हो आप 1 है ऑलरेडी, देखे हो? मतलब a का जगह 1 लिखो प्लस 7 इंटू बेटे d का वैल्यू क्या निकल के आया? 30/m प्लस 1 30. Yes, sir. डिवाइड बाय नीचे a का वैल्यू क्या है बेटा? 1 है। a का वैल्यू हाँ 1 प्लस m-1 इंटू 30/m प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9। बट आगे मैं करूँ इसको? खाली इसको सॉल्व करना है ये इक्वेशन। कर लोगे? Yes, sir. हाँ Yes, बेटा देखो ऊपर m+1 एलसीएम ले जाओगे, नीचे एलसीएम ले जाओगे, m+1 कट जाएगा। पहला बात है देखो ये हो जाएगा कितना? m+1 प्लस ये कितना है बेटा? 210 डिवाइड बाई बेटा नीचे m+1 प्लस m-1 इंटू 30, है ना? मतलब 30m Yes, माइनस sir. 30 एलसीएम कहाँ गया? कट गया ना दोनों का। m+1 नीचे भी m+1 कट गया। आप कर लोगे तो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर क्या Yes, करोगे? sir. मैंने तो सब कर दिया और क्या करोगे? अरे मैंने तो सब कर दिया और क्या बचा करने के लिए? कुछ बचा? No, sir. No, sir. नहीं बचा। कुछ नहीं बचा नहीं? अच्छा ओके टेक द स्क्रीनशॉट। ज्योतिर्मयी यस सर। पूरा समझ में आया? यस सर, समझ में आया सर। एब्सोल्युटली श्योर? एब्सोल्युटली 100% लॉक कर दिया जाए? यस सर। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके मल्लिके अरे मल्लिके को डाले। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। मल्लिक ऐसे नहीं की माडक है मोटू से। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। टेक इट डन। ओके सोहेला अरे बेटा 8 बजे मैंने बोला था ना आपको जल्दी छोड़ दूंगा, मतलब और 2 क्वेश्चन बाकी है। हैं क्या बोलते हो? ओके सर। अरे और जल्दी छोड़ दूंगा और 2 क्वेश्चन बचा बस। ये 2 क्वेश्चन मैंने सोचा था 1 घंटा लगेगा, ये 17-18 ओके सर। बचा। ओके सर। देवी गोटे विधाटे जेते हाँ छाड़ी देवी जे ମୁଁ କହୁଛି ଛାଡ଼ି ଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। सर ଆମେ କାଉଳିଆ ଏନୁ। ହଁ ସିଆଡ଼େ ଭିତରେ କାଉଳିଆ ହବଣି ନା। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ MNDMD କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ? अरे जो ज्योमेट्री में है ना, ज्योमेट्री में जो स्कूल में करते थे उसमें थे ना बेटे ट्रायंगल रेक्टेंगल वगैरह का, मतलब जो भट्टी से जब लिखते थे हंसी आता था ना, Yes, sir. BDADCD BDADCD AD BDCD CD BDAD ADCD है? अच्छा चलो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17। A man starts repaying a loan as a first installment of 100 rupees। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट क्या दे रहा है बेटे? मतलब कि लोन रिपे कर रहा है ना, और लोन रिपे करने के लिए पहला इंस्टॉलमेंट वो क्या दे रहा है बेटे? 100 रुपीज़। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज़। इफ इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाई 5 रुपीज़ एवरी मंथ, हर मंथ वो 5 रुपया मतलब इंस्टॉलमेंट ज़्यादा कर रहा है ना। पहला इंस्टॉलमेंट उसका 100 रुपीज़,
तो दूसरा मंथ में वो कितना इंस्टॉल कर रहा है 105 रुपीज़। 105 तीसरा मंथ का इंस्टॉलमेंट कितना होगा 110 रुपीज़, उसका 115 रुपीज़ ऐसे कर। अब ये है कि व्हाट विल बी व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट वो पे करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा समझ लेते हैं। अच्छा, उसका पहला इंस्टॉलमेंट क्या है बेटे 100। पहला इंस्टॉलमेंट इज 100, राइट। ये उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या है बेटा उसका 105, राइट। हेलो, Yes, sir. ऐसे करके हम उसका क्या निकालना चाहते हैं 30। ऐसे करके हम उसका क्या निकालना चाहते हैं 30th इंस्टॉलमेंट। 38th term. इंस्टॉलमेंट, यस। तो अगर बेटे आप गौर करो तो ये कि एपी है जिसका कॉमन Yes, डिफरेंस sir. क्या है बेटे 5 है ना। कॉमन Sir, five. डिफरेंस इज 5 और इसका फर्स्ट टर्म इज 100। So easily you can find 30th term. यस, और जो 30th इंस्टॉलमेंट आप निकालना चाह रहे हो एक्चुअली में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 30th टर्म होगा, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड टर्म है, तो 30th इंस्टॉलमेंट 30th टर्म होगा, राइट। बस, तो आपको इसको कैसे करना है पता है ना। कुछ इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं लिखना है बेटे। इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज नहीं करना है, लोन वर्ड यूज नहीं करना है, मंथ भी नहीं लिखना है। मंथ इंस्टॉलमेंट लोन ये वर्ड ये क्वेश्चन में नहीं लिखना है, सीधा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है बेटी ये 17। अरे समझ रहे हो। Yes. Yes, sir. Yes, Here we sir. have Yes, sir. Yes. here we have an AP जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटे 100। कितना 100 ना 100 100 बस। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे 5 है। और आप क्या निकालना चाहते हो इसका 30th टर्म। बस काम तो लिख दोगे। TN का फॉर्मूला क्या है बेटे A प्लस n माइनस 1 N minus 1 into D. तो लगा होगा D 100 आगे कर लोगे राइट। n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 29 इंटू D इज 5। Yes, sir. अरे 29.5 नहीं लिखा है रे 29 इंटू 5। हाँ हाँ Yes. Yes, sir. 245. Yes, sir. 245. अरे म्यूट 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 म्यूट। हाँ, अरे कोई नहीं समझ लेना बेटे कि ये 29.5 है, ये मत समझ लेना। कोई समझोगे क्या इसको No, ना। No, sir. हाउ जहाँ तुम इच्छा जहाँ तुम करियो। टेक द स्क्रीनशॉट। चालू संस्था। संस्था चालू है, संस्था चालू हैं कौन Yes, sir. कौन मटन टिके हब तापरे मटन चिकेन मटन टिके हब, चिकेन टिके हब, कोबी टिके हब, पनीर टिके हब, भात टिके डाली भात टिके हब, डाली टे Sir, ଭାତ ଡାଲମା ଚିଙ୍ଗୁଡି लुण टिके हब, पानी टिके हब हैं। Yes. अरे सुंदरे जो फिस्ट दबो तादरे लुण कि आनी केसिबो सॉल्ट टा सुंदरे नहीं, sir, दबो मना कर। लुण टिके हबो सब खाई साला पर झाड़ा टिके हबो लुण टिके पियाज टिके। अरे साई को किसी बुझी पार नथियो। साई को समझ में आ रहा है। हेलो साई। No, sir. नहीं ना मिछ कथा। ओके मैन हाँ मिछ पूरा शुद्ध मिछ। ओके क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा तो फिर स्कूल खोलने के बाद हमारा पहला काम होगा साई को उड़िया सिखाना। ओके चलो ठीक है आगे चलते हैं। ओके उसने दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। एक पॉलीगन है बेटा, पॉलीगन सबको पता है ना, ये पॉलीगन भी नहीं पता। अरे पॉली मतलब क्या होता है रे? पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। हाँ क्या होता है? Yes, sir. मेनी। गॉन मतलब क्या होता है रे? साइड। हाँ किछि तो मने पड़ुनी ट्रिगोनोमेट्रीटा केम। हाँ ओके तो बेटा उसने क्या बोला है कि देयर इज ए पॉलीगन। एक पॉलीगन है जिसका दो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब पता है ना, जैसे ये ऐसे मतलब ये इंटीरियर एंगल उसका कॉन्जिक्यूटिव ये है ना, फिर उसके बाद ये, फिर इसके, अरे समझ रहे हो? हाँ Yes, ऐसे sir. ऐसे ऐसे ऐसे
तो एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बीच में डिफरेंस इज 5 डिग्री, है ना। मतलब कोई इंटीरियर एंगल अगर 100 डिग्री है तो उसका नेक्स्ट वाला 105 डिग्री होगा, उसका नेक्स्ट इंटीरियर एंगल होगा 110 डिग्री। मेरा बात समझ रहे हो, ऐसे करके। और वो बोल रहा है कि ये जो पॉलीगॉन है इसका स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू दे रखा है 120 डिग्री। क्या दिक्कत दे रखा है इसका स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू 120 डिग्री। अब सवाल ये है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अभी एंगल से साइड पर चला आया कि पॉलीगॉन का कितना साइड है। तो मुझे बात बताओ, एक पॉलीगॉन में जितने साइड होते हैं उतने ही तो वर्टिसेस होते हैं ना, उतने ही तो एंगल्स होते हैं ना। बात समझ रहे हो? हेलो, हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n, है ना। मानो इसका n नंबर ऑफ साइड है, तो अगर n नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ एंगल कितना होगा बेटा इसका? n होगा, n नंबर ऑफ एंगल्स भी होगा, राइट? यस ओके। और स्मॉलेस्ट एंगल क्या दे रखा है बेटा? 120 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है स्मॉलेस्ट एंगल? क्या बोलो? 120 डिग्री। ये सबसे छोटा एंगल है। तो फिर इसका नेक्स्ट वाला एंगल क्या हो रहा होगा? इससे 5 डिग्री बड़ा, क्योंकि बोल रहा है ना दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल के बीच में डिफरेंस 5 डिग्री है। अभी इससे इसका पीछे और कोई नहीं, मतलब 120 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 120 डिग्री द स्मॉलेस्ट एंगल, तो इसका आगे आगे चलेगा। तो इसका नेक्स्ट वाला एंगल क्या होगा? 125 डिग्री, उसका 130 डिग्री, 138, ऐसे करके, है ना। तो एक एपी बनता है, राइट? एक एपी बनता है, राइट? तो वी हैव एन एपी हियर। सर। क्यों? 120 डिग्री, 125 डिग्री, 130 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, एपी बनेगा, राइट? सो वी हैव एन एपी हियर, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटे? 120 डिग्री होगा ना, 120 डिग्री शुरू हो रहा है। अरे समझ रहे हो? यस सर। हो, हाँ। और क्या दे रखा है बेटे? हाँ, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे इसका? 5 डिग्री होगा। 5. क्या होगा कॉमन डिफरेंस? 5 डिग्री का। अच्छा, मुझे कोई बताओगे कि एक पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का सॉम क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन? 360. ट्रायंगल इंटीरियर एंगल वैल्यू 360 होची मिसिले। No. 180 degree. ଆଉ ଇଏର କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ବି ତ ଗୋଟେ Sir, ପଲିଗନ୍ 180 into n minus 10 actually. हाँ, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अरे समझ रहे हो? ये फॉर्मूला है, समझ रहे Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. देखो Yes, sir. इसमें कितने साइड है Yes, बेटे? इसमें कितने साइड है? 3 ही साइड है। लगाओ 3 लगाओ, 3 माइनस हुआ 2 इंटू 180 डिग्री हो रहा है ना, 180 डिग्री। इसमें कितना है बेटे? 4 है ना। Yes, sir. तो 4 माइनस 2, हाँ। कैसे हुआ पता है कि नहीं? कैसे हुआ पता है कि नहीं? हेलो, पता है कि नहीं? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. किछि तो जଣା नहीं है, किछि तो जଣା नहीं है। ओके, अच्छा देखो, सपोज एक पॉलीगन बनाता हो, ठीक है? ये एक पॉलीगन है। इसका टोटल कितने साइड है बताओ? 1 2 3 4 5 6 साइड है ना? 6. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. 6 minus 2. आज बेटे देखो, मैं ना इसी से ये सब बनाता हूँ, ठीक है? देखो ये सब बना दिया, ठीक है ना? ऐसा बना दिया। अब मुझे कोई बता सकता है कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर? कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 1 तो 2 4. 4 ट्रायंगल बन रहे हैं ना। अच्छा, इसके कितने साइड थे? सर। हाँ बेटे, क्यों 4 Six. ट्रायंगल? अच्छा, क्यों 4 ट्रायंगल? हाँ, यस। कितने साइड थे? 6 साइड, है ना। 6 साइड थे, टोटल 6 साइड थे। Yes, sir. लेकिन एक कोई एक वर्टेक्स से जब हम जोड़ दिए तो कितने ट्रायंगल बन जाते हैं इसके अंदर? 6 माइनस 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन 4. जाते हैं, है ना। अच्छा, 4 है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मतलब 6 माइनस 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, मुझे बात बताओ, ये हर एक ट्रायंगल का, इनमें से जो हर एक ट्रायंगल का पूरा तीनों इंटीरियर एंगल का सॉम अगर सब ऐड कर दें, मतलब अगर ऐड कर दें तो मिलके पूरा मतलब पूरा एंटायर जो पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सॉम आ जाता है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मतलब हर ट्रायंगल का, मतलब इसका इंटीरियर एंगल सारे ऐड कर दो, प्लस इसका भी इंटीरियर एंगल सारे ऐड कर दो, फिर ऐड कर दो इसका भी इंटीरियर एंगल सारे ऐड कर दो, इसका भी इंटीरियर एंगल सारे ऐड कर दो, फिर सब ऐड कर दो।
अरे हो जाएगा ना, देखो ये पूरा आ गया, 4 into 180. ये पूरा आ गया। Yes, sir. और हमें पता है कि हर ट्रायंगल का इंटीरियर मतलब एंगल्स का सॉम क्या होता है बेटा 180 डिग्री। तो कितना हुआ 6 माइनस 2 200 डिग्री। तो इसी पैटर्न से भी आप दिखा देख सकते हो, राइट। तो क्या होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। हेलो गेट इट। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ସବୁ ତ ବୁଝି ଯାଉଛ, ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଛ। अच्छा ओके, आगे चले। Yes, sir. sir. ओके 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 अच्छा ठीक है। तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा बेटे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? इसका n नंबर ऑफ साइड है, n नंबर ऑफ साइड है, तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? n माइनस 2 इंटू 180 होगा ना। हेलो, अरे Yes, होगा कि sir. नहीं? 90 डिग्री बस। तो बेटे एपी का मतलब टोटल एन, और हमें, और बेटे ये एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने बताते हो? व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी? मतलब कितने इंटीरियर एंगल है बेटे इसका? n नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, तो n Yeah, नंबर n. ऑफ टर्म है, Yes, sir. ठीक है ना। ओके, Sir, N. n Yes, नंबर। sir. तो मतलब ये एपी का ये जो n नंबर ऑफ टर्म को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है बेटे? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। समझ रहे हो एपी का, है ना, ठीक है। ओके, तो बेटे एपी का n फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? n/2, हेलो बताओ रे, प्लस Into 2a into plus 2a minus plus 2a plus n minus 1 into d. जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? n माइनस 2 इंटू 180, है ना, सम। Yes. ओके, हमें n का वैल्यू पता करना है, और a का वैल्यू क्या है बेटे? 120 डिग्री है ना। Yes, sir. और d का वैल्यू क्या है? 5 है। अरे समझ गए? Yes, sir. आई कर सकते हो, n को सॉल्व खुद कर सकते हो। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. देखो बेटे सुनो, अभी इसको सॉल्व करने के बाद n का 2 वैल्यू आएगा, है ना, 2 वैल्यू आएगा, और वो दोनों वैल्यू सही है, दोनों के दोनों वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। देखो आपके एनसीईआरटी में एक वैल्यू को रिजेक्ट कर किया होगा लास्ट को सोल्यूशन में, लेकिन दोनों वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस वजह से इसको, अच्छा इसको कर देते हैं फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है, पहले कर देते हैं फिर इसको समझाता हूँ क्यों एनसीईआरटी ने रिजेक्ट किया, क्या क्वेश्चन होता तो रिजेक्ट करते, और क्यों रिजेक्ट नहीं करेंगे हम इधर। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, Yes, sir. Yes. हाँ, थोड़े यहाँ पर इम्प्लाइज मार देना मत भूलना भाई, इम्प्लाइज मार देना मत भूलना, दिस इम्प्लाइज। यार इतना हैंग हो रहा है। हाँ, तो अभी करते चलते हैं बेटे इसको। बेटे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? अरे कैलकुलेशन मदद करो। 120 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 Sir, बाई 2 240. क्वाड्रेटिक। Sir, हाँ यस, Yes, sir. Yes. कौन होगा? ठीक है तो Yes, sir. ठीक है. ओके ओके, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक आ जाएगा। एक काम करते हैं ना, ये 2 को लाके पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बोलते हो? ये 2 को लाके पूरा इसके Yes, साथ sir. मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही करते हैं। Yes, sir. I am. हाँ इजी होगा। ओके, अरे हैंग हो रहा है वो। तो n इंटू बेटे ये क्या है? 240 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू, बेटे 2 को लगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 360। तो 360n माइनस 360 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 720, ठीक है। हाँ Sir, हाँ हाँ यस, sir, it will be 180 and ये 2 बार लेके मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिए, n/2 था ना, ये 2 को लेके मल्टीप्लाई कर दिए, yes, sir. 180 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 हो जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए। अच्छा हाँ, तो बेटा अब क्या होगा बताओ? मल्टीप्लाई n इंटू ये क्या हो जाएगा? 240 माइनस 5 कितना होता है? डायरेक्ट कर लेते हैं, 240 माइनस 5 कितना होता है? 235 है ना, तो क्या हो जाएगा? Yeah, 235. Yes, sir. 235 n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 360 n माइनस 720। सब सही है तो चेक कर लो। Yes, sir. Yes. ओके, तो क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है खाली। तो 5n स्क्वायर प्लस, बेटे इसको जब इस साइड में लाएंगे माइनस कर देंगे इससे, है ना, तो क्या होगा बेटे? 235 माइनस 360
तो 360 से 235 माइनस करो, क्या आता है? 125 अच्छा 125। हाँ तो क्या हो जाएगा? सर माइनस 125 होगा ना, हाँ यस, तो क्या होगा? माइनस 125n प्लस और 720 प्लस 720 इज इक्वल टू 0। बस 5 कॉमन ले ले सर। हाँ 5 कॉमन ले जाते हैं, है ना, और छोटा हो जाएगा। वेरी गुड। अरे ये क्या हो, मतलब पूरा ऐसा टेढ़ा होके चल रहा है। चलो ठीक है, जैसे फ्लो में जा रहा है जाने दो। एन स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 25n है ना, यस Yes, sir. 5 डिवाइड करो क्या होगा? 5 डिवाइड करो क्या होगा? 144 सर 140 144 140 इक्वल टू 0। बस अब मिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिल टर्म स्प्लिट कर दो। क्या मिल टर्म स्प्लिट करेंगे बेटे? 144 कैसे तोड़ेंगे बताओ? माइनस 9n हाँ माइनस 16n माइनस 9n यस बेटे, देखो 16 या 9 कितना होता है, चेक करो। 144 144 वेरी गुड 140। बस तो इसको क्या कर लेंगे? एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो बेटे एन कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन माइनस 16 माइनस एन कॉमन 9 कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा बेटे? एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो बेटे एन माइनस 16 कॉमन ले जाएंगे तो एन माइनस 9 इंटू एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब n इक्वल टू 9 हो सकता है और 16 भी हो सकता है, राइट? 9 या फिर 16 हो सकता है। मेरा समझ रहे हो? यस अच्छा, यस सर। और हमारे केस में हम यहाँ पर दोनों आंसर को एक्सेप्ट करेंगे, 9 भी होगा 16 भी होगा, लेकिन उसके हिसाब से मतलब बुक में उसने 16 को रिजेक्ट किया है। और क्यों रिजेक्ट किया है देखो बेटे मैं बताता हूँ। वो इसीलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि वो यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगन लिखना चाह रहा था लेकिन कॉन्वेक्स नहीं लिखा है। देखो बेटे आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन पता होता है ना, क्या क्या है? हेलो, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कैसा दिखता है कॉनकेव पॉलीगन? कॉनकेव पॉलीगन एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये सा दिखता है कॉनकेव पॉलीगन। मेरे बात समझ रहे हो? ये कॉनकेव पॉलीगन है, यस सर ठीक है बेटे। कॉनकेव पॉलीगन का कम से कम कोई एक इंटीरियर एंगल, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। मेरे बात समझ रहे हो? 180 से ज़्यादा होता है कम से कम, है ना। एक कॉन्वेक्स पॉलीगन का सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स 180 से छोटे होते हैं। लेकिन एक कॉन्केव पॉलीगन का कोई ना कोई एक एंगल, कम से कम कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर अच्छा तो जरा बेटे देखो, इफ n इज इक्वल टू 16, अगर n का वैल्यू हम 16 लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 16, अगर n का वैल्यू 16 ले आते हैं, मतलब अगर इसमें 16 नंबर ऑफ एंगल्स हैं, है ना, 16 नंबर ऑफ साइड्स मतलब 16 नंबर ऑफ एंगल्स हैं मानो तो बड़े जाहिर सी बात है वो वाला एंगल का वैल्यू हम जरूर निकाल पाएंगे, राइट? क्योंकि इसमें 16 एंगल है तो मतलब एपी का nth टर्म मतलब 16th टर्म निकालना है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, 16 एंगल्स अगर हैं उसमें, है ना, फर्स्ट एंगल इज 120 डिग्री, नेक्स्ट इज 125, ऐसे करके अप टू 16 नंबर ऑफ एंगल्स आर देयर, राइट? तो लास्ट टर्म क्या होगा बेटा? 16th टर्म होगा, है ना, मतलब एपी का 16th टर्म। तो लास्ट एंगल जो होगा क्या होगा बेटा? वो एपी का 16th वाला टर्म होगा। और उसका वैल्यू कैसे निकलता है बेटा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस हाँ। यस सर और a का वैल्यू क्या है बेटे? a का वैल्यू क्या दे रखा है हमें, क्या पता है हमें? 120 डिग्री प्लस n क्या है बेटे? 16 है, 16 माइनस 1 मतलब 15 इंटू डी क्या है बेटे? अगर हम 16 ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है बेटे? कैलकुलेट करो क्या होता है। 15 इंटू 16 कितना होता है बताओ? ओह जल्दी बताओ, खत्म कर लेंगे। 250 हाँ 250 250 श्योर? 250 हाँ 250। अब ये दोनों को ऐड करो कितना होता है? सर 360 सर 370 कैलकुलेशन सही है तो? सर कॉमन डिफरेंस सर 5 था ना। अरे कॉमन डिफरेंस 5 था। तो हमें 16 लिखा हो गया, हाँ इसीलिए हाँ सॉरी क्या देख रहे हो रे, इतने समय बाद बता रहे हो? हाँ डी का वैल्यू क्या है? 5 है। 5 क्या देख रहे हो? 120 प्लस ये क्या होगा बेटे? 75 क्या आ जाए? 195 हाँ तो मतलब इसका जो 16th वाला जो एंगल मतलब जो लास्ट एंगल है ना, मतलब हाईएस्ट लार्जेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल इसका 120 डिग्री है। और धीरे धीरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से 5 डिग्री बढ़ रहा है।
और इसमें तो 16 एंगल है, तो लास्ट वाला जो 16 मतलब 16th वाला एंगल उसका वैल्यू क्या हो रहा है बेटे 195 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो रहा है, रिफ्लेक्स एंगल हो रहा है, यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में वो बोल देता कि इट इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो बेटा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर है तो इसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 180 से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे, क्यों एक्सेप्ट करेंगे बेटे, क्योंकि उसने खाली पॉलीगन दिया है, तो पॉलीगन मतलब वो कॉन्केव पॉलीगन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन भी हो सकता है। मेरा बात समझ गया बेटे क्लियरली? हेलो, यस सर। अच्छा, दोनों को ये क्वेश्चन बिल्कुल सोच ओके ओके ठीक है। देखो 1 घंटा में ख़त्म हो गया। ओके, मैं अभी मुझे खाली बता दो कितनों को डाउट है क्या इस सवाल में? No, sir. नो सर। टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके, Yes, sir, done. टेक इट, डन। हाँ ये Yes, sir, कल का एजेंडा बताता हूँ। कल ए सी सेक्शन दोनों, ए सी का शायद है या फिर बी डी का कर ले। कल टाइम टेबल में बी डी का है ना, ए सी का है? कौन है सर? सर सेक्शन सेग्रीगेशन फॉर्म नहीं है सर। आ जाएगा। सुनो, बी डी जो बी डी का जो होगा सेक्शन उनका कल है, और परसों एसी का शायद है। तो कल जो बी डी को होगा बेटा, मैं आपको ये करता हूँ बेटा, आज पढ़ लो, क्योंकि कल मैं ज्योमेट्री प्रोग्रेशन खत्म करके ही रहूँगा। कल ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री की मीन कल खत्म होगा पूरा, कल ज्योमेट्री की मीन खत्म होगा। नेक्स्ट डे में मिसलेनियस करेंगे, नेक्स्ट मतलब और 3 दिन में हमारा सीक्वेंस सीरीज ओवर होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? नेक्स्ट 3 डेज में सीक्वेंस सीरीज ओवर होना चाहिए, ठीक है? ओके, और उसके लिए एक इवनिंग क्लास भी रहेगा, तो 4 डेज हो गया, राइट? मतलब 4 क्लासेस हो गए। तो नेक्स्ट 4 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे करके सीक्वेंस सीरीज का खात्मा किया जाए, ठीक है ना? उसके बाद हम नया चैप्टर पे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू गाइस, बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.